रजत अपने ऑफिस में आया तो है, पर आज क्या जाने क्यों हर कोई वहां पर रजत को नोटिस ही नहीं करता कि उनके बॉस आए हैं। हर कोई को रजत गप्पे मारते हुए देखता है और अपने अपने फोन्स पे कुछ खास देख रहे हैं और आपस में चर्चा चल रहा है। और फिर तो हद ही हो जाती है जब इंडस्ट्री में ना यूं ही नहीं कहते हैं कि अर्श गुजराल का अगला कदम कोई सोच नहीं सकता। कानों कान किसी को खबर नहीं हुई, बंदे ने एक नई कंपनी की अनाउंसमेंट कर दी। क्या मतलब है? वो सब तो ठीक है, लेकिन हर्ष ने अपनी नई कंपनी का नाम साइशा इंडस्ट्री क्यों रखा है? शायसा तो रजत सर की बेटी का नाम है ना? ले, तुझे नहीं पता? क्या? अरे रजत सर की एक्स वाइफ अर्शिका मैम, अर्श की गर्लफ्रेंड है। क्या बात? हाँ, तो एक तरीके से अर्शिका मैम की बेटी अर्श की भी बेटी हुई ना। तब तो शाशा बोलती होगी, मेरे दो बाप, मेरे दो बाप। सो चीप यार। और अब रजत का पारा एकदम हाई हो जाता है। हर जगह पर अब अर्श का ही नाम क्यों, सई का नाम क्यों। तूने कभी गौर से देखा है उसे? एकदम आशिका की तरह लगती है। वो आंखें न तेरी तरह हैं और ना ही आशिका की तरह। अब पता नहीं तुझे और कितने सबूत चाहिए इस बात पे विश्वास करने के लिए कि वो सही मेरी बेटी है। गुड मॉर्निंग ब्रो। हर्ष, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या हुआ, सब ठीक तो है? पढ़ ले न्यूज़पेपर, हर्ष का कारनामा छपा है, उसका कमीनापन वहीं फ्रंट पेज पे। ये क्या बकवास है? साइशा इंडस्ट्रीज, इसका क्या मतलब हुआ? और ये सब करके अर्श हासिल क्या करना चाहता है? ये सब करके हर्ष कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहता है और वो हो भी रही है। पूरे ऑफिस में गॉसिप चल रही है। इन लोगों के पास काम करने के लिए कुछ है नहीं, एक पीपीटी नहीं बना पाते हैं लोग। गॉसिप करने के लिए सारे के सारे लोग खड़े हुए। अमन, समझा ले, मैं अगर बाहर गया ना सबके सब कम हो जाएंगे आज। मैं जाके बात करता हूं, तू रुक। इडियट्स। और अब अमन हमेशा की तरह अब की बार भी क्या मरहम लगा पाएगा रजत के घाव पर, या होगा कुछ और ही? क्योंकि अब रजत को हर तरफ सिर्फ अर्श और उसकी बातें घूम रही है सई को लेकर। हेलो, क्या? ठीक है, मैं पहुंचता हूं। और जैसे आया था अब फोन आने पर निकल जाता है अपने ऑफिस से। और वहीं अब घर पे ऐसा किया सबने, सुई लगाई निया को। निया बेबी रोई मम्मा? अरे बिल्कुल भी नहीं मम्मी, हमारी निया अपनी नानी की तरह स्ट्रांग है। क्यों मेरा बच्चा? है? नानी की तरह स्ट्रांग है तू? नानी की तरह स्ट्रांग है तू? निया का वैक्सीनेशन हो गया, लेकिन उस नर्सिंग होम में तो फेक वैक्सीन आई थी ना। मैंने पता किया, गार्ड ने तो कहा कि किसी का भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ आज, सबको घर भेज दिया वापस। क्या बोल रही हो भाभी आप? हाँ। तारा, सभी क्या बोल रही है? निया ठीक है ना? मम्मी जी एक्चुअली ना मेरी एक कलीग है, वो भी अपने बच्चे को वैक्सीनेशन लगाने वहीं गई थी और मैं भी चली गई जैसे मुझे पता चला कि वहाँ पे फेक वैक्सीन लग रही है। मुझे वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि आज तो किसी को भी वैक्सीन नहीं लगी। तारा, तो तूने निया को वैक्सीन कहाँ से लगवाई? और एक पल के लिए तो तारा कुछ बोलती ही नहीं, जहां सवाल भरे निगाहों से भाग्यश्री, राजू, सवी सब उसकी ओर देखते रहते हैं कि आखिर मामला क्या है। तभी एकदम से अरे नहीं मम्मी, मैं आपको इतनी बड़ी बेवकूफ लगती हूँ क्या? मैं तो उस टेकन केयर नर्सिंग होम में गई नहीं थी।
लेकिन सुबह तो आपने कहा था ना कि आप वहीं जा रही हैं। हाँ भाभी, मैंने कहा था, लेकिन मैं उस नर्सिंग होम में नहीं गई। मैं तो वो बॉब नर्सिंग होम में गई थी। हाँ, वही मैंने निया की वैक्सीनेशन करवाई है। आप लोगों को क्या लगता है मैं मेरी निया की परवाह नहीं करती? कहना क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं तारा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे बस फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं नर्सिंग होम चली गई थी पूछने के लिए। भाभी प्लीज, आप ना होती ना तो पता नहीं हम सबका क्या होता। बट लेट मी टेल यू, मुझे किसी की हेल्प की कोई जरूरत नहीं। मैं मेरी निया की अच्छे से परवरिश कर सकती हूँ, उसकी देखभाल अच्छे से कर सकती हूँ, तो प्लीज। और जहां तारा का एकदम से रूखापन देखते हैं सभी, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ उसकी भी निजी जीवन में तो होगी। और अब राजू पूछता है अपनी बेटी से, तारा, अरे तू क्या बोले जा रही है? तुझे कुछ पता चल रहा है? कुछ भी बोल रही है सभी को? अरे वो तेरा भला ही चाह रही है ना। वो सभी, तू इस वक्त क्या कर रही है बेटा यहाँ? यहाँ सभी, तू जल्दी कैसे आ गई? नहीं, वो मैं स्कूल ही गई थी, लेकिन मुझे ये वैक्सीनेशन के बारे में पता चला तो नर्सिंग होम चली गई। जैसे वहाँ पहुंची तो मुझे पता चला कि येलो अलर्ट लग गया और स्कूल की जल्दी छुट्टी कर दी गई, तो फिर मैं यहाँ आ गई। ये अच्छा किया स्कूल वालों ने सही कहा है। हाँ, या मेरे साथ है। और जहां सभी देख रहे हैं अब रजत की ओर, वहीं आज रजत बड़े ही शान से खड़ा है कि आज वो सई को खुद घर लेकर आया है। सवी नहीं, उसकी टीचर होके भी उसके पास टाइम नहीं था, पर अब ऐसे क्या देख रहे हैं? सही के स्कूल से फोन आया था मुझे, इसलिए उसे लेने चला गया। कमाल की बात है कि कुछ लोग स्कूल में मौजूद रहते हैं लेकिन सही का ख्याल नहीं रख सकते, लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। उन्हें लगता है कि वो बेस्ट पेरेंट है इस दुनिया के। किसी को सुनाना हो अगर तो कोई इनसे सीखे। बच्ची इन्हीं के स्कूल में है लेकिन इनको पता नहीं है। अरे तेरी आंख है कि बटन, ये सही दिख रही है तुझे? कहाँ है सही? और ये कौन है? ये कौन है मतलब? सही और अब जाकर रजत देखता है कि उसके बगल में हाथ पकड़े हुए सई नहीं, किसी और की ही बच्ची है। और अब तो खुद ही हक पका जाता है रजत, आखिर वाकई में सई कहाँ है? और अब तो सभी क्या, हर कोई मौजूद परेशान है रजत की इस बड़ी लापरवाही से। क्या वो अपनी ही बेटी को नहीं पहचानता? नहीं बेबी, इट्स ओके, बिल्कुल रोना नहीं है, ठीक है? रोने की कोई बात ही नहीं है। मैं आपको आपके पेरेंट्स के पास ड्रॉप कर दूंगी, ओके? एक बात बताऊं, सही की जगह आप कैसे आ गए अंकल के साथ? मिस्टर मेहरा के साथ मीटिंग फिक्स हो गई है। हाँ ठीक है, चलो। पापा, पापा। हाँ ठीक है, मैं सही नहीं हूँ। जितनी जल्दी मेल हो सकता है उतनी जल्दी करो, ठीक है? ओके। प्लीज अंकल, मैं हाँ मैं सही नहीं हूँ। चल। सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी के बारे में क्या सोचा तुम लोगों ने? जल्दी से बताओ। हाँ हाँ जल्दी बताओ मुझे। सही तो स्कूल में ही है। अंकल ने मेरा हाथ पकड़ के लेकर है और मैं बाहर से पापा पापा आवाज दे रही थी पर उन्होंने सुना नहीं। कविता, प्लीज पानी लेकर आना। बिल्कुल रोने की बात नहीं, ओके? मैं आपको आपके मम्मी पापा के पास ड्रॉप कर दूंगी, ओके? लो पानी पी। और अब जहां ये बच्ची को तो सवी संभालती है इससे पहले कि वो रोने धोने लग जाए, वहीं अब रजत को एक मुजरिम भरी निगाहें से नहीं देखेंगे तो क्या फूल बरसाएंगे उस पर?
उसके करतूत को लेकर। दिमाग ठिकाने है कि नहीं है? ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? दिखाई नहीं दिया क्या आप किसी साथ में लेकर आ रहे हैं? हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि कोई स्टैचू है, किसने कुछ बोला होगा और आपने सुना नहीं होगा। मैंने जानबूझकर नहीं किया ये सब। मैं वो हाथ पकड़ा और मैं गलती हो गई, गलती से किया मैंने ये सब। गलती हो गई आपसे? हाँ, आपको अंदाजा भी इस वक्त इस बच्चे के पेरेंट्स कितने ज्यादा परेशान होंगे और हमारी सही वहां स्कूल में अकेली कितनी घबरा रही होगी, कितनी डर रही होगी। बस करो तुम दोनों बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो। बच्चे घर में नहीं, किसी और के बच्चे उठा के लेके आए हो। पता नहीं सही कहाँ होगी। और अब तो सभी देखते ही रह जाती है रजत को, जहां अब भाग्यश्री की तो हालत ही खराब होने लगती है सई की फिक्र को लेकर। शहर में येलो अलर्ट लगा हुआ है। पिछले साल याद है ना, पूरा मुंबई गले तक के पानी में डूब गया था। जाओ मेरे सई को लेके आओ। मम्मी आप टेंशन मत लीजिए, मैं जाती हूँ और सई को लेकर आती हूँ। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं सही को ले आऊंगा और इसे भी ड्रॉप कर दूंगा। चलो। आप पर भरोसा करके देख ही लिया, बच्ची वैसे भी घबराई हुई है, मैं चलूंगी साथ में। और अब भाग्यश्री देखती तो है रजत और सई को साथ जाते हुए। कहीं सई नहीं मिली तो, क्योंकि वहां तो अर्श गुजराल भी आया हुआ था सई को लेने, और ये बात रजत को बखूबी पता है। अब आगे क्या होगा देखना ना भूलिएगा यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां एक बार फिर टकराएंगे अर्श और रजत सई को लेकर। देखते रहिए और बने रहिए वो मैं किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स के लिए यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर।